हाउ आर यू कैसी हो? आरती? मैं हाँ, मैं बहुत एकदम। ब्रिलियंट। यू टेल मी, आप कैसे हो? कैसा ऑल जा गुड? रहा है आपका ये लॉकडाउन? हम एकदम मेरा बढ़िया। लॉकडाउन बहुत यस। अच्छा जा रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद मैं इतना यूज टू हो गई हूँ ना इस लॉकडाउन को। मुझे नहीं लगता मुझे बाहर जाने में ज्यादा मजा आएगा, ऑनेस्टली। अच्छा, क्या क्या काम कर रही है सृष्टि? क्या क्या सीखा है इस लॉकडाउन में आपने? ओ माय गॉड, काम की तो बात मत करना। पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। अभी मैंने हाथ मॉइस्चराइज किए तो अभी नहीं दिख रहा होगा, बट लिटरली मेरे हाथ कैसे हो गए हैं। आई थिंक हैट्स ऑफ टू ऑल द हाउस हेल्प, द मेड्स, एवरीवन जो इतना सारा काम करती हैं। एंड यू नो दे आर सो क्विक। मुझे तो इतने घंटे लग जाते हैं काम करने में। बट ऑफ कोर्स घर का सारा काम में मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, वेदर इट इज झाड़ू पोछा बर्तन, कपड़े धोना सुखाना। आई थिंक एवरीथिंग, आई थिंक आई एम कंट्रीब्यूट कुकिंग, लाइक सब कुछ थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन आई थिंक सबका है मेरे घर में। क्या क्या सीखा आपने? मतलब कहेंगे खाना बनाना, या फिर किन चीजों की आदत नहीं थी और अब पड़ गई? अब मतलब बोलते हैं ना कि सर्वगुण संपन्न है भैया, जब जो आएगा हाँ। लाइफ में तब करेंगे। तो बेसिकली मुझे खाना बनाना आता था, लाइक बेसिक फूड, हाँ। लाइक हाँ। मतलब जो भी लिविंग बेसिक। तो अभी मैं बहुत अच्छे केक्स बेक कर रही हूँ। आई थिंक ये मेरा एक हिडन टैलेंट है जो मुझे अभी अभी पता चला है कि मैं बेकिंग में बहुत अच्छी। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर बेकिंग, और मुझे उससे ही मोटिवेशन मिला था, सबकी स्टोरीज देख देख के, एंड यू नो ऑल ऑफ दैट। तो हम्म। मैंने सोचा मुझे भी बेकिंग में थोड़ा ट्राई करना चाहिए, एंड आई थिंक आई एम ब्रिलियंट। क्या क्या बेक किया आपने घर पे अब? मैंने चॉकलेट केक, वनीला केक, और दैट वनीला केक और उसके ऊपर क्रीम से आइसिंग करके लाइक अ प्रॉपर फ्रूट केक, एंड अ ओहो। स्ट्रॉबेरी बेस्ड केक, या बेरी क्या बेरी केक, बात। या सो क्या शेड्यूल होता है अब? कितने बजे उठती हो एंड क्या क्या रहता है, या फिर टाइम पास में क्या क्या है? टाइम पास में, come here, come here, I'll show you my time pass. Come here fast, come here, come here. That's my time pass. That's my baby. मेरा पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। But my schedule is, first thing is in the morning to take him for a walk, because Tiara can be at home but he cannot, हम्म। do his things हम्म। at home. तो इसको पहले हम नीचे हाँ। लेकर जाते हैं सुबह, एंड देन ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के बाद मैं थोड़ा झाड़ू वाड़ू करती हूँ, बिकॉज मेरे में ना सुबह ताकत नहीं होती है टू डू नहीं एनीथिंग। आई होती। नीड माई हाँ। ब्रेकफास्ट बिफोर आई स्टार्ट ऑल द हाउस हाँ। होल्ड पूरा काम। तो हाँ, फिर मैं ब्रेकफास्ट करके झाड़ू पोछा बर्तन करती हूँ, एंड उसके बाद कभी कभी मेरा वर्कआउट मिस हो जाता है, बट जब भी वर्कआउट मिस नहीं होता है तब मैं आफ्टर दैट आई वर्कआउट। एंड फिर लंच के बाद आई हैव माई लिटिल बर्तन टाइम, जो स्प्लिट होता है हम्म। मेरे और डैड में। एंड देन आई वॉच माई टीवी फॉर सम टाइम। उसके बाद शाम को आई डू द बर्तन अलोन, लाइक यू नो मेरे शाम के बर्तन अकेले करना पड़ता है, एंड दैट्स रियली सो हेक्टिक। सो हाँ, आफ्टर ऐसा लगता डिनर, है हाँ, कल कर लो। ऐसा लगता है कल कर लो, बट नहीं होता है, यू नो सो डर्टी। तो कल करने का मन, उसमें जाने का घुसने का मन नहीं करता है। तो एक दिन का काम एक दिन में खत्म करो, एंड कीप योर किचन क्लीन एंड हाउस क्लीन, फिर ही मजा आता है, सोने में भी मजा आता है। सो या। अच्छा, एक साल पहले बिग बॉस के घर में गई थी, वहां अलग फीलिंग थी, एंड वापस करेंगे ये एक दो महीना। वही फीलिंग है। लोग बहुत जोक्स एंड मीम्स आ रहे थे कि बिग पूरा बॉस के जैसा दुनिया, हाल है। हाँ। हाँ, मोदी जी तो हमारे बिग कैसा बॉस। एक्सपीरियंस है ये वाले बिग बॉस के घर का? मतलब पता है ऐसा एक माहौल चीज था। जो मुझे नहीं समझ में आ रही है, जब हम बिग बॉस के घर में जाते हैं ना, वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड, लाइक यू नो कि हम हाँ। 3 महीने, हाँ। 3 महीने मैक्स सोच के ही जाते हैं ना, कोई भी हाँ। जाएगा तो, कि 3 महीने या हाँ। whatever, चलो 4 महीने या 2 महीने या 1 महीने, हम्म। वी नो। बट यहाँ पर हमको पता ही नहीं है दैट ये खत्म कब होने वाला है। यू नो वी आर हाँ। जस्ट, मतलब हाँ। कोई पता ही नहीं है हमें कि ये कब तक चलेगा। तो वो बहुत इरिटेटिंग है। ये कैसे पता होना कि चलो अब तक चलेगा। अब मैंने मेंटली खुद को बोल दिया है दैट सृष्टि, नवंबर तक तो डोंट गेट आउट द हाउस, यू नो। अगर पहले हो गया तो वेल एंड गुड, बट आई थिंक वी शुड ऑल प्रिपेयर आवर सेल्फ मेंटली कि अगर बाहर निकलने नहीं मिल रहा है, सो यू नो इट्स फॉर आवर गुड ओनली। तो फिर इसलिए मैंने मेंटली अपने आप को समझा लिया है। सुश्री, जुगाड़ू हो आप बहुत। तो जो लड़कियों की प्रॉब्लम्स रहती है, लाइक क्या कहते हैं, आईब्रोज के, अपर लिप्स के, बालों के लेके, एंड मतलब वैक्सिंग,
इन किन चीजों में क्या क्या चीजें, कुछ आइडियाज अगर हमारे साथ जो लड़कियां हैं अभी ओके। उनको क्या देना चाहोगे? तो सबसे पहले जब मैं बिग बॉस के घर में गई थी, आई वॉज द ओनली गर्ल हु न्यू हाउ टू डू अपर लिप एंड आईब्रोज। तो मैं सबके अपर लिप एंड आईब्रोज करती थी, और हाँ। मैं हमेशा बोलती थी बिग बॉस मेरे लिए कोई भेज दो, मुझे आईब्रो अपर लिप करना नहीं आता, ऑल दैट। तो तभी ही वॉज द पॉइंट व्हेन आई स्टार्टेड using the thread on my own. Thread is like हाँ। no big deal. You can do your हाँ। threading अपने आप. Like a lot of जो beauticians होते हैं वो खुद के ही upper lip eyebrow करते हैं, like so there's a ओके। technique you have to. Nowadays you have YouTube, you can like learn so many things, but threading करना actually मैंने आज ही threading करी है, and yeah, like ऐसा मुझे लगा था आती नहीं, जैसे कैमरा तो नहीं लगा मुझे बोल रही है but इतना की threading, yeah, so आज ही मैंने threading की, हाँ। and it's very simple. आई थिंक यू शुड नॉट ट्राई इट ऑन योर फेस डायरेक्टली। पहले आप अपने पैरों पे ट्राई कर सकते हैं, या किसी और पे ट्राई कर हाँ। सकते हैं, हाथ पैर पे, किसी और के भी आईब्रो पे हाँ। खराब मत कर देना। एंड वंस यू थिंक दैट यू हैव अ हैंग ऑफ इट, तो आप अपने पहले अपर लिप से ट्राई कर सकते हैं। इट्स वेरी नॉर्मल, या वी ऑल नो दैट वी डू थ्रेडिंग एंड इट्स नो बिग डील। सो आई थिंक एवरी गर्ल शुड लर्न, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अभी लॉकडाउन के टाइम पे। मैं लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स हु ट्रैवल अब्रॉड, दे स्टे इतने महीनों तक अब्रॉड में रहते हैं। अब्रॉड में ये सब बहुत एक्सपेंसिव होता है। So they tell me अच्छा। that so they're like, if you go to stay there, so the parlor stuff is very expensive there. तो वो लोग बोलते हैं ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। So I think every girl को ना बेसिक कुछ चीजें अपने आप को ग्रूम करने में आना चाहिए। एंड आईब्रो नहीं भी करो तो चलेगा, अपर लिप हाँ। तो भाई कराना। यू सीन दोस मीम्स जो आ रहे हैं, दो पिक्चर्स आ रहे हैं हाँ। मूंछों के साथ, आई थिंक ये बहुत हो सकता है, बट मेरे साथ नहीं होगा, बिकॉज आई नो हाउ टू डू इट। एंड तो यस। अच्छा ये बताओ, क्या कहते हैं, किस चीज को मिस कर रही हो सबसे ज्यादा? Uh, nothing as such. I want to work. I wanted to start working. And हाँ। बहुत ही मैंने already इतना लंबा break हो गया था. So I हाँ। was like, अभी काम करने का जो mood बना था, तब ये हो गया. तो अब मुझे हाँ। yeah, तो I miss working. Like I wanted to get back to work and start, but because of this, I think और लंबा gap आ गया. But it's okay. Nothing as such. I miss meeting my friends, but आजकल इतने वीडियो कॉल्स होते हैं, आई थिंक नॉर्मल कॉल तो होते ही नहीं है। लाइक हम नॉर्मल फोन पे बात करना भूल गए हैं। हाँ। ऐसे नॉर्मल भाई नॉर्मल कॉलिंग, लाइक why aren't we talking on a video call? तो हाँ। वो वाली बात हो जाती है। So हाँ। yeah, I think I'm not missing anything as such. All the friends also we know that ऐसे टाइम पे मिलना भी हाँ। सेफ नहीं है। तो हाँ। yeah, ऐसा कुछ as such मिस नहीं कर रही। मूवीज भी इतनी सारी देख ली घर पे that I don't even miss like going out and watching films. So क्या I क्या think I'm वेब pretty सीरीज comfortable वगैरह now. क्या क्या देख रही हो? ओह, मैंने बहुत कुछ देख लिया है, बहुत ज्यादा कुछ देख लिया है मैंने। असुर देखी, मैंने पाताल लोक देखी, मैंने बेताल देख ली, मैंने 100 देख ली, मैंने मैंने क्या नहीं, मनी हाइस्ट देख ली, मैंने लॉक इन की देख ली। मैंने इतनी सारी सीरीज देखी है। टुडे आई स्टार्टेड अ न्यू सीरीज व्हाइट लाइंस। आई डोंट नो, आज मैंने शुरू ही की थी, 15 मिनट हुए थे, बट फिर मैंने बंद कर दी बिकॉज आई हैव टू गेट रेडी। नो आरती, आई हैव टू कम लाइव विथ यू ना। ओह यस। तो अच्छा ये या बताओ, एक फैन ने मुझे कितने प्रपोजल्स रिजेक्ट किए हैं अब तक सृष्टि आपने? सच बताऊं, नहीं मुझे कोई हाँ। प्रपोजल नहीं आए। चल झूठी। सच में मुझे कोई प्रपोजल नहीं आया, सोचना पड़ेगा ये कौन सी बात अरे। है। नहीं मुझे प्रपोजल आ नहीं आया, मुझे कोई प्रपोजल ही नहीं आया। ऐसा हो ही नहीं सच्ची। सकता। अच्छा कैसे रिजेक्ट करती हो वो तो बताओ। क्या मैं रिजेक्ट क्या करूंगी, आ ही नहीं रहे तो मैं क्या रिजेक्ट करूंगी आरती। अच्छा चलो रिजेक्ट करना होगा तो कैसे रिजेक्ट करोगी? रिजेक्ट करना होगा तो आई थिंक प्रपोजल से पहले ही ना लड़कों को हिंट मिल जाता है कि लड़की प्रपोजल एक्सेप्ट करने वाली है या रिजेक्ट करने वाली है। तो हाँ। मैं प्रपोजल तक बात पहुंचने ही नहीं देती हूँ, और उसके पहले ही हिंट्स में बता देती हूँ, तो वो नौबत ही नहीं आती है। अच्छा टॉप 3 फ्रेंड्स जिनको सृष्टि ऑलमोस्ट हर रोज फोन कर रही है वीडियो कॉलिंग पे। टॉप 3 यू टॉकिंग अबाउट इन द इंडस्ट्री? हाँ ये जो भी है। हाँ। नहीं, मेरी एक्चुअली जेन्युइनली सबसे ज्यादा बात होती है रुबीना से। लाइक लिटरली इट्स नॉट अबाउट इन ऑफ द इंडस्ट्री, फ्रॉम द इंडस्ट्री। लाइक पूरे लॉकडाउन में कल रात में भी हमारे सोने वाले बात हुई, एंड
काफी फ्रेंड्स हैं जिनसे मतलब एवरीडे बात होती है, बट शी इज वन फ्रेंड जिससे मेरी रेगुलरली बात हो रही है, लाइक ऑन अ वीडियो कॉल. सो लास्ट नाइट ऑल्सो आई स्पोक टू हर. अब भी आज बात नहीं हुई, बट हो जाती है हमारी बात, रुबीना से मेरी सच में काफी बात हो रही है. अच्छा, आपकी दोस्ती, आप दोनों की ट्यूनिंग एंड दोस्ती बहुत ज्यादा दिखती है. सो दोस्ती कहाँ से शुरू हुई? बिकॉज टचवुड, आप लोग अगर टेलीविजन में बेस्टीज की बात करें तो आप और रुबीना बहुत ज्यादा क्लोज हैं एंड ये नाम आता ही आता है. सो कहाँ पे हुई ये दोस्ती? छोटी बहू के टाइम तो पे या फिर? हाँ. राइट, छोटी बहू के टाइम पे आई थिंक मैं शो एंड करने गई थी, छोटी बहू. एंड हाँ. दैट्स हाँ. नॉट द टाइम व्हेन वी बिकेम फ्रेंड्स. तब हम फ्रेंड्स नहीं बने हम्म. थे. उसका नेचर है, हाय, हम्म. वो बहुत स्वीट है, शी कम्स अक्रॉस एज अ वेरी स्वीट पर्सन एंड ऑल. बट हमारी दोस्ती नहीं हाँ. हुई थी. तो एक हाँ. बार आई थिंक छोटी बहू जब खत्म हुआ था, उनका जो रैप अप पार्टी, लाइक अ पर्सनल किसी एक्टर के हाँ. घर पे पार्टी हुई थी, वेयर इवन आई वाज हाँ. इनवाइटेड. There also I had gone, where Rubina was really nice to me, I was nice to her, but हम्म. it ended. Like हमारी फ्रेंडशिप बड़ी नहीं थी. It was just like अरे कोस्टा पार्टी में एंड हाँ. हाउस पार्टी में हाय करके हम चले गए अपने अपने घर. हम्म. उसके बाद we got to know that we are doing Punar together. And हाँ. yeah, so I think Punar Vivah was the time जहाँ पे मेरी रुबीना एंड करण की हम्म. फ्रेंडशिप इतनी ज्यादा ग्रो हुई. आई थिंक आफ्टर एवरी पैकअप, मतलब 12 घंटे शूट करने के बाद भी, पैकअप हाँ. के बाद हम तीनों साथ में चिल करते थे. हम्म. लाइक इमेजिन, लाइक ओवरडोज हो गया था हम तीनों को एक दूसरे का, बट स्टिल वी वर हाँ. सो हैप्पी एंड हैव सो मच फन. एंड आई थिंक दैट्स द टाइम आवर बॉन्ड गॉट सो स्ट्रॉन्ग. एंड आज भी वो वैसा ही है. सो पुनर्विवाह के टाइम से आई वुड से काफी साल हो गए. 2013, बहुत साल हो गए. एंड 13, आप लोग 14, दोनों 15, एक्चुअली 16, सिस्टर 17 लगते हो years. जब साथ में डांसिंग वीडियोस आ जाता है. या फिर अभी घूमने भी गई थी ना, शिमला गई थे आप लोग सोनो राइट, साथ मैं में. रुबीना के घर गई थी. जो मुझे, तो मैंने कभी स्नोफॉल नहीं देखी थी, और मैं हर साल सोचती थी मुझे स्नोफॉल देखनी है, मुझे स्नोफॉल देखनी है. तो मैं रुबीना को वही बोल रही थी, मेरा लिखा हुआ था तेरे साथ ही स्नोफॉल देखना. So with Rubina and Abhinav, I had gone to their house in Shimla and it was so beautiful. 10-12 days I was there and मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया. क्या क्या किया वहां पे शिमला में? एंड कितनी चीजें आपको नहीं पता चलती हैं या एकदम नई नई चीजें देख के, एंड आप तो ऐसे हो कि वाह, वैसा वाला फीलिंग Right. होता है. तो बेसिकली क्या है, जब मैं, इट्स नॉट शिमला, शिमला से आई थिंक 6-7 आवर्स दूर उसका जो विलेज है, हम वहां पे रह रहे थे. एंड बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल वी कुडंट रियली गेट आउट द हाउस. और हम हम्म. एक ही घर में थे, हम ऐसे घूमने वूमने नहीं जा रहे थे. इमेजिन वी वर अच्छा. इन वन हाउस, बट स्टिल वी यूज्ड टू प्ले कार्ड्स, वी यूज्ड टू प्ले गेम्स. और हमारा दिन वहां पे भी कैसे निकलता था ना, बिकॉज वी सो यूज्ड टू ईच अदर. हम वो हाँ. न्यू फ्रेंड्स नहीं थे जो साथ में ट्रैवल कर रहे हैं और सोच रहे हैं अब क्या करें. हम एक दूसरे से बहुत कंफर्टेबल है. एंड दैट्स व्हाई इट्स लाइक, हाँ. अभी मैं अपने सिस्टर के साथ या अपने मॉम डैड के साथ रहती हूँ, ऐसे नहीं लगता कि अब क्या करें, बिकॉज वी आर कंफर्टेबल विद ईच अदर. तो रुबीना के साथ भी शी इज लाइक मोर लाइक अ फैमिली. सो बहुत ही कंफर्टेबल है हम साथ में. तो हम लोग को ऐसा नहीं लगता था फ्री टाइम में भी कि अब क्या करें. हम्म. अच्छा, ये बताओ, अगर आप एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या होती? मैं एक्ट्रेस ही होती. ट्रस्ट मी, मुझे हमेशा से एक्टर ही बनना था. नहीं, बट मुझे आई वाज इंटरेस्टिंग इन डांसिंग आल्सो, लाइक टू डू समथिंग इन डांसिंग. आई हैड नेवर लर्नड डांसिंग, बट मुझे हमेशा से डांसिंग का शौक रहा है. एंड मैं आज भी कोई भी वीडियो देखती हूँ तो मैं एक बार देखने के बाद आई कैन do the steps and all that. So this was like inbuilt. Like a lot of people ask me तो steps कैसे याद रहते हैं, हाँ. but मुझे याद रहते हैं. Like मैं बचपन से ही like I'm really very passionate about dancing. So I think I would have done something like a choreographer or something, if not an actor, but actor ही. अगर अभी जो है क्या कहेंगे, डांसिंग के वीडियोस और कितना कुछ और मिस कर रहे हैं हम लोग कि चलो सृष्टि के वीडियोस आ जाते थे नए नए. अभी हाँ, क्या क्या चल रहा है, मतलब डांसिंग की वीडियोस और कब आने वाले हैं सबके? डांसिंग की वीडियोस मैं रोज सोचती हूँ आरती कि मैं आज एक वीडियो बनाऊंगी डांसिंग का. टाइम ही नहीं मिल पाता है. एवरी टाइम मैं सोचती हूँ नहीं नहीं, आज तो मुझे डांस वीडियो बनाने में कोई वो नहीं है प्रॉब्लम, बट द कोरियोग्राफी बिठाना एंड दैट इज द मेन पार्ट दैट टेक्स टाइम. अदरवाइज डांस वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है, जस्ट
कैमरा बोलो मम्मी को, मम्मी रिकॉर्ड कर दो। माय मॉम इज अ ब्रिलियंट फोटोग्राफर। आजकल आप मेरी जितनी भी पिक्चर्स देख रही है ना हाँ 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 इंस्टाग्राम पे, एवरीथिंग जो मैं हाँ टेरेस पे जाके क्लिक करती हूँ, जो घर में क्लिक करती हूँ, all the pictures are clicked by my mother. Like everybody is asking me ये photos खींचता कौन है, like my friends also. So all the pictures and videos that you're seeing मेरे, except for जो मैं सेल्फी पे स्टोरीज बनाती हूँ, उसके अलावा हाँ हाँ। सारी पिक्चर्स have been clicked by my mother. So yeah. अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं बिग बॉस 12 के बारे में बात करिए। सो बिग बॉस 12 में क्या सीखा आपने, और कहेंगे क्या अपनी आदतों से सीखा कि मुझे ये चीजें अब लाइफ में नहीं करनी चाहिए? आरती सच बताऊं तो बहुत कुछ सीख के निकली थी, बट वो सिर्फ 6 महीने का होता है। उसके बाद आप रूटीन पे आ जाते हो। मैं जब बिग बॉस के घर से निकली थी ना, तब नहीं, हाँ अभी भी एक चीज शायद मैं अभी भी वर्क कर रही हूँ, दैट्स माय गुस्सा। वो बहुत ही ज्यादा था, अभी ज्यादा है। कम नहीं बोलूंगी, पहले बहुत ज्यादा था, अब ज्यादा है। बट डेफिनेटली ओ गुस्से पे अच्छा। वर्क हुआ। हाँ हाँ हाँ। या और मैं इम्पेशेंट थी। निकलने के बाद 6 महीने तक आई वॉज वेरी पेशेंट, बट आई थिंक आई एम बैक ऑन ट्रैक। एंड 6 महीने तक मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था फोन यूज करने का, बट अगेन आई थिंक आई एम बैक ऑन ट्रैक। तो फिर होता है स्टार्टिंग के 6 महीने तक तो ओह मैं इतना चेंज होके निकली हूँ बिग बॉस के घर से, बट फिर सारा गोबर हो जाता है एंड देन यू आर बैक ऑन ट्रैक। अच्छा, ये बताओ, बिग बॉस में कहेंगे बहुत सारा फेम दिया सृष्टि, एंड आपकी जो डांसिंग स्किल्स थे वो आए, आप कैसे हो, आप ने वो देखा उस चीज में। एक चीज जो आप सोचते हो कि यार ये बिग बॉस में मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, या फिर ये गलत था बिग बॉस के टाइम पे, बिकॉज हाँ आप वहां पे क्या करते हो ना, वो पूरी चीजें नहीं दिखती हैं राइट। टेलीकास्ट में। सो हाँ आपको क्या लगता है आपकी क्या चीज छुपी रही वहां पे? सो बेसिकली मुझे, हाँ, स्टार्टिंग में एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगा मुझे। आज भी ऐसा लगता है दैट आई कुड हैव डन लाइक वे बेटर। एंड जो मेरा स्टार्टिंग में एक झगड़ा हुआ था आई थिंक सबा के साथ, उसके बाद मुझे हाँ कैप्टेंसी से बैन कर दिया था। आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट ड्रॉबैक। उसकी हाँ। वजह से नाउ यू टेल मी आरती, टुडे वी आर पार्टिसिपेटिंग इन अ शो। हम हम्म। कैप्टन क्यों बनना चाहते हैं? ए, बिकॉज हमें इम्यूनिटी सेव कर मिलती ले है। खुद को। अगर हाँ। मेरा कुछ, अगर मेरा कोई गोल ही नहीं है, अगर मैं किसी चीज में सेव हो ही नहीं सकती हूँ, मैं अपनी इम्यूनिटी के लिए लड़ ही नहीं सकती हूँ, तो मेरा हम्म मोटिव टू प्ले द हम्म। गेम हैड गॉन कंप्लीटली डाउन। लाइक फाइन, हाँ पूरे सीजन से कैप्टनसी से बैन होना वाज अ लिटिल टू मच आई फेल्ट। जब अभी आजकल कितना, लाइक लास्ट सीजन आई सॉ हाँ। इट वाज सो वाइल्ड। सो आई थिंक इट कुड हैव बीन वर्कड आउट, एंड मुझसे मेरा मोटिव छीन लिया। आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट ड्रॉबैक व्हिच आई फील जो मेरे साथ बिग बॉस में हुआ, एंड उसकी वजह से मेरी गेम थोड़ी सी स्पॉइल हो गई। इस साल कितनी बदतमीजी भरी लगा बिग बॉस आपको, इस एंड टाइम इस टाइम इट वाज वेरी वेरी मतलब बहुत ज्यादा लाउड था इस टाइम का बिग बॉस, बट ठीक है, एंटरटेनमेंट, लाइक लॉट ऑफ पीपल लाइक टू वॉच इट। सो लोगों को तो मजा ही आ रहा था, बिकॉज फॉर अस इट वाज मसाला, बट व्हाई आई फील इट्स वाइल्ड, बिकॉज मैं अंदर रहकर आई हूँ। सो आई फेल्ट इट्स अनफेयर, बिकॉज यू नो हमारे सीजन में इतना हम्म स्ट्रिक्ट एंड यू नो इतना ऑल दैट, बट हम्म। इस सीजन में अगर ऐसा होना ही था तो हमारे साथ ऐसा क्यों किया, यू नो ऐसा वाला टीना दत्ता सिचुएशन। आई बट है एज एन लाइन पे, कह ऑडियंस रही आई है एंजॉयड इट कंप्लीटली। कैपुचिनो मेरी छमिया। हाँ। And I call her my, should I say it? I क्या call her क्या क्या? cappuccino. So basically, as Mario, is she there? Tina, are you या still या आई here? थिंक सो शी इज देयर। She's still there. तो आज ना मेरी, so I love fish, okay? तो टीना को पता है मुझे हाँ। टीना के हाथ का भी खाना बहुत पसंद है। तो आज मैंने यस। उसको बोला माय कैपुचिनो, तो उसने बोला हिल्सा। कैपुचिनो हाउ क्यूट। नहीं तो लिसन ना, हम्म उसने बोला कैपुचिनो हाउ क्यूट, तो मैंने बोला हाँ लेकिन मैं कैपुचिनो पीती नहीं हूँ। तो उसने बोला तो क्या फायदा? मैंने बोला तो मुझे फिश पसंद है, शुड आई से माय हिल्सा? दिस इज अ वेरी फनी कन्वर्सेशन दैट वी हैड, कि पहले मैंने उसको कैपुचिनो सुनने में कितना क्यूट लगता है कैपुचिनो, तो आई कॉल्ड इट हाँ। कैपुचिनो। बट देन शी इज लाइक, फिर अरे वो मैंने बोला बहुत मैं क्यूट है पीती नहीं यार हूँ तेरी। यार, शी इज सो यस। charming and cute, she's going to एंड come शी इज back, एंजॉयing इन गोवा। and I'm jealous also and I miss her also. यस, बट तो इट्स ओके। ऐसा हो सकता था हाँ। आरती कि मैं टीना के साथ होती, क्या बात कर रही हो, लेकिन या गई नहीं। बिकॉज मेरी भी टिकट्स बुक्ड थी और मैंने लास्ट मोमेंट पे मुझे कैंसिल करना पड़ा।
एंड या तो आज भी मैं क्रिया के साथ होती, यू आर माय हिस्सा, यू आर माय हिस्सा। ओह माय हाँ। गॉड। ओके, अच्छा तो ये वापस बताओ, गुस्सा आता है तो फिर क्या करती हो? गुस्सा कैसे मैनेज करती बिग बॉस नहीं देखा क्या? आरती, हो? बट मैंने बिग बॉस स्टिल का अब बाथरूम खुद डैमेज में किया था। कहते हैं ना कि इंसान टाइम के साथ थोड़ा सा चेंज या मेच्योर होता है या खुद के बारे में समझता है। हाँ तो तो अभी हाँ। पता है क्या, तो आई हम्म। नो अ लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक इट दैट आई वॉक आउट, you know, if I'm हम्म। having a fight with you argument, I just walk out of the room and I just go हाँ, somewhere else. People are, why you walking out? But sometimes it is so दैट इज द necessary to बेस्ट walk वे। out of the situation. Yeah, it is so necessary to walk out of the situation because गुस्से में आदमी इतना गलत सलत बोल देता है and things that really hurt the सामने वाला, and sometimes you do हाँ। it intentional. When you're angry, you हम्म। intentionally say things जो सामने वाले को चुभे, hurt हो. तो हम्म। आजकल मैं ये नई चीज करती हूँ, आई वॉक आउट ऑफ द रूम एंड समटाइम्स अगर फोन पे होता है तो आई लाइक कीप शांत एंड डोंट आंसर माई फोन फॉर सम टाइम। तो हाँ, ये चीज मैं कर रही हूँ। ओके, सृष्टि, आजकल जो है इंडस्ट्री में लाइक प्रेक्षा एक अभी एक आर्टिस्ट थी जो सुसाइड किया उन्होंने। सो ओह, पीपल आर गेटिंग इनटू डिप्रेशन एंड दैट इज बिकॉज ऑफ लॉकडाउन में सर्वाइवल या फिर लॉकडाउन में काम ना मिलना एंड कुछ के पास सेविंग्स नहीं होती है। सो व्हाट डू यू सजेस्ट, क्योंकि आप उस फेटर्निटी के हो, तो आपको क्या लगता है कि ये चीजों को कैसे हैंडल किया जाए? सी आरती, मुझे भी ना 13 years हो गए इंडस्ट्री में एंड हाँ। नॉट ऑल 13 years हैव बीन लाइक दिस, लाइक यू हाँ। नो, हाँ। सबका बुरा टाइम आता है। मतलब मैंने भी वो टाइम देखा है जहाँ पे सारी मीडिया आपके सामने खड़ी है कि बाइक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, यू नो, वी वांट योर पिक्चर्स, वी वांट दैट, एंड देयर इज अ हाँ। हाँ, टाइम वेयर कोई आपको नहीं पूछेगा। नहीं पूछता है। ये हाँ। सबके साथ होता है और सबका गोल्डन पीरियड पूरा टाइम नहीं चलता है। आई थिंक हम्म। सबका एक टाइम होता है एंड एवरीबडी शुड work hard, that's the only thing, and understand if you want to be an actor, अगर आपको मीडिया में कुछ भी करना है तो आपको ये मेंटल थॉट रखना चाहिए कि भले आप सक्सेसफुल हो जाओ या नहीं हो, आपका डाउनफॉल और हाई टाइम आएगा ही। तो आई थिंक वी हैव टू एक्सेप्ट इट, एंड जब आपका हाई टाइम हो आप तभी भी लो ही रहो, ताकि यू नो जब आपका सच में लो टाइम आए जब, तब आपको इतना इफेक्ट नहीं हो। एंड जहां तक बात है फाइनेंशियली की, ऑफ कोर्स यू नो लोगों को लगता है मीडिया में, इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, एक्टर फेम, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड द डार्क साइड ऑफ द इंडस्ट्री। जब फाइनेंशियली भी आपके बहुत खर्चे होते हैं, लाइक देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर स्टेइंग ऑन रेंट आजकल। इमेजिन लॉकडाउन के टाइम पे जो लोग एक्टर बनने हैं, अब तो हाँ। इंडस्ट्री में भी काम नहीं हो रहा है एंड अब बजट्स इतना गिरने वाले हैं, इट इज गोइंग टू बी सो डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ हाँ। अस टू सर्वाइव। सो आई फील दैट ऑल ऑफ अस should have another talent, like even अगर हमारे पास कोई दूसरा टैलेंट नहीं है, हमें किसी चीज पे वर्क करना चाहिए, अपने आप को बेटर करना चाहिए एंड ऑलवेज हैव अ सेकंड ऑप्शन। लाइक फाइंड एक्चुअली। आउट, दिस इज द बेस्ट टाइम टू फाइंड आउट कि आप और क्या कर सकते हो। आपका इंटरेस्ट अगर नहीं है तो बढ़ाओ किसी चीज में इंटरेस्ट। बट ये माइंडसेट कुछ लोगों का जो इतना गलत होता है ना कि मैं एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं करूंगा या करूंगी, दिस इज सो रॉन्ग। यू शुड ऑलवेज हैव अ बैकअप। एज मैं बोला ना दैट यू नो एज अ किड आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर, बट टिल व्हाट टाइम विल ट्राई टू बी एन एक्टर? एक सर्टेन पीरियड होता है जब आप ट्राई कर सकते हो, एक सर्टेन पीरियड के हाँ। बाद सर्वाइवल इज सो इम्पोर्टेंट, एंड सर्वाइवल के लिए यू नीड मनी एंड मनी के लिए यू नीड वर्क। यू नो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज सर्वाइवल, एंड ये नहीं मैटर करता कि आप कितने शोज कर चुके हो, कितने ये कर चुके हो, एक टाइम के बाद सब खत्म हो जाता है। सो आई थिंक हाँ। एवरीबडी शुड फाइंड देयर अनदर टैलेंट, एक एक्स्ट्रा चीज कुछ होना चाहिए जहां पे आप सर्वाइवल के लिए काम कर सको। डिप्रेशन से बाहर आने का क्या तरीका है सृष्टि? ऑब्वियसली आप भी अपनी लाइफ में बहुत लो देखे हो, सैडनेस हुआ है, हर एक की लाइफ में रहता है, लोगों का दिल टूटता है या फिर लोग कोई चीज से हताश, मतलब कोई भी रीजन होता है लोगों की लाइफ में कि वो बहुत आइसोलेट हो जाते हैं, भले उनके पास 10 दोस्त होते हैं, लेकिन एक एज एन एक्टर आप यू कांट थिंक कि वो हो जाता है कि यार मेरा एक चीज शायद मीडिया में आ जाएगा तो फिर लोग, एंड मीडिया ऑल्सो समटाइम्स कि यार एक चीज का 10 कर देते हैं, दिस हैपेंस। सो उस वक्त जो डिप्रेशन में जब रहते हैं तो वो उस चीज से बाहर कैसे आया जाए श्रुति? व्हाट इज योर वे टू हैंडल योर सैडनेस, एंड अगर आप डिप्रेस हो जाते हो तो क्या करते हो? फर्स्टली, इट इज सो इम्पोर्टेंट टू हैव द राइट काइंड ऑफ पीपल अराउंड यू। मतलब आरती, आस पास के लोग
सही होना इतना ज्यादा जरूरी है ना, जो मुझे रिसेंटली ही समझ में आया, दैट बी इट योर फ्रेंड्स, योर कजिन, कोई भी हो, बट कम हो, एक हो, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द राइट पीपल अराउंड यू, यू नो. दूसरी बात, नेवर बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन फॉर योर हैप्पीनेस स्पेशली. अगर आपको यू नो ऐसा लगता है ना कि यार ये इंसान मुझे खुश करता है, मैं इससे मिल लेता हूँ आज, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है. सबसे पहले आपको खुद के साथ इतना खुश होना चाहिए ना, अकेले में यू शुड फील सो हैप्पी कि इंसान अगर आपको बीच में छोड़ के भी जा रहा है ना, तो इट शुड नॉट बॉदर यू सो मच दैट आप डिप्रेशन में घुस जाओ. बिकॉज at the end of the day you have to live in this body, you have to live with yourself. Not everybody that comes in your life are meant to stay forever. हाँ, तो actually. ये आप एक्सेप्ट करना चाहिए. पता है, इनफैक्ट मैं कल रात को ही अपनी मम्मी से बात कर रही थी कि एवरीबडी हैज टू डाई, एवरीबडी, लाइक ऑल ऑफ अस, हमको मरना ही है. फिर भी हमें डेथ कितना स्केयर करती है. कितने लोग ऐसे हो जाते हैं, और जबकि और सबसे बड़ी रियलिटी है लाइफ की. एंड मैं भी, आई एम सो स्केयर्ड, यू नो, कि यार दिस इज सो स्कैरी, लाइक ऑल ऑफ अस हैव टू गो. बट हमको ये मेंटली समझना होगा दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू कम टू एन एंड वन डे फॉर ऑल ऑफ अस, एंड हम ये सब कहीं नहीं लेकर जाने वाले. तो आई थिंक हमको मेंटली इतना अपने आप को बैलेंस करना इतना इम्पोर्टेंट है, एंड जस्ट बी हैप्पी विद आवर ओन सेल्फ, एंड वो हर चीज करो जो आपको खुशी देती है बेसिकली, एंड जस्ट डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन एल्स फॉर योर हैप्पीनेस. एनीथिंग यू डू, एक्टिविटी, या फिर like when I am upset I get into chanting, और कुछ मैं कहती हूँ शायद मंदिर चली जाती हूँ मैं, कि शायद मैं मतलब I have a conversation with God कि नहीं यार शायद इनसे बात करूँ, क्योंकि एक मुझे वो सुकून मिलता है, क्योंकि फिर मुझे लगता है नहीं अब सब अच्छा होएगा, ये शायद मेरे लिए अच्छा ही हुआ है. ये एक चीज होती है. समटाइम्स आई डोंट गेट एनीथिंग एंड आई एम ट्राइंग टू गेट इट, बट तो मैं मंदिर चली. आप क्या करते हो? मेरे लिए म्यूजिक really works so well, like you know, just listening to my set of favorite. अभी पता है क्या है, एक तो इंसान जब सैड होता है ना, सैड सॉन्ग सुनता है, मुझे समझ में नहीं आता क्यों, वो ऐसे म्यूजिक वीडियो में घुसने वाली फीलिंग, एंड फीलिंग दैट ओ माय गॉड ये गाना तो मेरे लिए लिखा गया है, यू नो. तो जो भेजी थी दुआ, लाइक लिटरली लोग इंसान ना उसी जोन में घुसते हैं. अरे भाई, जब when you're sad, listen to an opposite music so that you then start feeling like a badass and then feel so energetic. तो आई थिंक ये करना चाहिए. एंड जब आप सैड हो, और सैड गाने मत सुनो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दूसरी बात, फूड मेक्स मी रियली हैप्पी, लाइक यू नो, ईटिंग गुड फूड इज लाइक सो इम्पोर्टेंट फॉर मी. तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें, फीडिंग योर सोल, फीडिंग योर सोल, यस. एंड ऑफ कोर्स मैं भी चैंटिंग करती हूँ व्हेन आई एम रियली वेरी लो. माय मॉम टेल्स मी टू रीड समथिंग, और यू नो जस्ट हैव पॉजिटिव थॉट्स. आई लाइट अप कैंडल्स, एंड यू नो, मैं वो एक माहौल बनाती हूँ, एंड आई जस्ट फील सो गुड अबाउट माई सेल्फ, एंड लिसन टू माई फेवरेट म्यूजिक एंड नॉट डिप्रेसिंग एंड सैड म्यूजिक. ओके, व्हाट इज योर फेवरेट म्यूजिक? कौन सा गाना आप मुझे पंजाबी गाने बहुत पसंद है. मैं जब भी, अगर मुझे पार्टी करानी हो ना किसी को, लाइक यू नो, लेट्स गो आउट टुडे, और मैं ऐसे बैठी हूँ बोर सी, इफ समबडी प्लेज सम नाइस पंजाबी म्यूजिक ना, आई एम लाइक फुल चार्ज्ड अप, और फिर मेरा तो एकदम मूड हो जाता है कि मैं भी पार्टी करूँ, मैं खाना खाऊं, लाइक एवरीथिंग, लाइक यू नो. एक पंजाबी गाना गा के सुनाओ ना सृष्टि. Oh, मेरे को पंजाबी गाना दो, ask me to sing. No, Aarti, and especially I'm not singing like a ढिंचक गाना right now, but I'm talking about like a total pep, nice music. It really peps me up. एक सेकंड, आप एक सिंगर हो अच्छे, एंड इनफैक्ट ये रुबीना भी बहुत अच्छा गाती है. So what do you both friends हम प्लीज वो थोड़ा सा सुनाओ. हम साथ में कभी नहीं गाते हैं. We never sing together. अरे इंस्टा स्टोरी शेयर की है यार गाना गाने की कितनी. नहीं, हमने कभी साथ में गाना नहीं गाया, हमने डांस किया हमेशा. नहीं यार, गाना भी गाया. एक आई गेस रुबीना के घर पे ही था वो, गा ही रहे थे. एंड प्लीज यार आरती, मैं हर लाइव में गा गा के थक गई हूँ. अच्छा ये है क्या रीजन? तो छोड़ दो. कितना गाया मैंने, कितना गाया हुआ है, तो फिर मत गाओ. ओके, ये बताओ अपना फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? अच्छा वो तो बता दो. फेवरेट सॉन्ग एज सच कुछ नहीं है. इट रियली डिपेंड्स ऑन माय मूड, बिकॉज आई लव म्यूजिक. सो यू नो, जिस तरीके का मूड होता है उस तरीके का गाना. लेकिन ऐसे नहीं है कि अगर मैं नींद से उठी हूँ तो मुझे यही पर्टिकुलर गाना चाहिए. नो, इट रियली, यू नो, सुबह उठ के जो मूड होगा उस टाइप का गाना बजेगा, एंड यू नो शाम को जो. तो म्यूजिक रियली डिपेंड्स ऑन माय मूड. लाइक ऐसा कुछ एज सच फेवरेट गाना नहीं है. अगेन आई एम
a very, very big foodie, and people eat to live, but some people live to eat, and I'm one of them. I love food so much. और मेरी लॉकडाउन के पहले की लाइफ बताती हूँ मैं एवरी डे मेरा एक मील बाहर का आता है. आई नो दिस इज रियली वेरी बैड, और मुझे लॉकडाउन से बहुत बड़ा सबक मिला है दैट आई कैन ऑल्सो लिव विदाउट ईटिंग आउटसाइड, एंड जो जो मुझे पसंद है मैं घर पे बना के खा सकती हूँ. बट मेरी क्रेविंग्स तो अलग ही लेवल की होती है, लाइक अलग ही लेवल. मतलब मेरे फ्रेंड्स ना टॉर्चर हो जाते हैं ऐसे. मैं बैठे बैठे रात के 2 बजे आई टेल माय मदर I feel like eating this. I feel like eating that. You know, that kind of craving. And I'm like, where do I get it from? Like 3 o'clock in the night, I'll say like, I want to eat a pizza. So let's call for it. Like my cravings. And if I have a craving of something, मुझे वो खाना है. Whether it's sushi, whether it is pan, whether it is anything. Like मुझे पान इतना पसंद है. मैंने घर पे पान का झाड़ उगा के रखा है. You know, like imagine. So I love food so much. पान का झाड़. हाँ. ओहो. फेवरेट एक्टर कौन है आपका? एक्टर एंड एक्ट्रेस. एक्टर एंड एक्ट्रेस. सो 3 बोल सकती हूँ. हाँ, ऐसा कुछ नहीं है. ओके. सलमान खान, रणवीर सिंह एंड अक्षय कुमार. क्या बात है. अच्छा, बिग बॉस का सीजन अब वापस सब लोग को कॉल आना शुरू हो गया है, एंड कलर्स वाले आर इन द ट्रैक. हाँ, तो इस वक्त अगर बिग बॉस की लिस्ट रही तो आप किसको देखना चाहोगे? यार मुझे नहीं पता. मैं तो सोच भी नहीं सकती. वो लोग आ जाते हैं, और जिनको सोचते हैं वो लोग आते नहीं. अभी तो फिलहाल आई हैव नोबडी इन माइंड. मुझे तो पता भी नहीं है कौन कौन बचा है. इतने सारे लोग कर चुके हैं बिग बॉस. कोई बचा भी है क्या आरती? नहीं, बचे तो बहुत लोग हैं. अच्छा, ये साल जो सीजन था उसमें कौन फेवरेट था? I don't want to talk about it. बाद में बताऊंगी ऑन द कॉल क्यों. ओ, धर्म संकट पड़ जाएगा क्या? हाँ, अभी तो नहीं बात करते. ओके. मैं बताऊंगी, रीजन जरूर बताऊंगी. I'll call you and tell you why, but I will tell you. ओके, ठीक है, हम समझ गए वो. यस. अच्छा सृष्टि, बताओ, हैप्पीली सिंगल और कमिटेड और इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन राइट नाउ, व्हाट इज योर रिलेशनशिप स्टेटस? Happily single. क्या Loving बात है. myself, in a relationship with myself, and not at all complicated. तीनों बोल दिया मैंने. क्या बात है. एंड सो बहुत सारे लोग जो पूछ रहे थे, रोहित का भी, आई हैव मेट देम एंड आई हैव सीन देयर फ्रेंडशिप, सो आई कैन से अबाउट दैट. एंड हाँ, बिकॉज पीपल वर आस्किंग बीच में, तो मैंने कहा यार ये मतलब आई नो कि कितना मुश्किल था, बट एंड जबरदस्ती लोग कोशिश करते रहते कि And ये सब कुछ friends like अभी let it be ना. like इतना टाइम हो गया. ठीक है, स्टार्टिंग में I understand like people want to link up whatever, but इतना बाद में you know people were doing it, so I was like अभी बस stop. like even if I want to like do something in my life, I will not be able to because of you know इतना ज्यादा लोगों ने जो इसका वो बना दिया था. So सृष्टि, आइडली अब व्हाट आई विश कि अब आप हैप्पीली सेटल हो, एंड सो व्हाट इज द थिंग जो आप अब अपने लाइफ पार्टनर में सोच के रखते हो, दैट ऑब्वियसली आप बहुत क्लोज है अपनी मॉम के भी, एंड आप उनसे काफी चीजें डिस्कस करते हो, एंड आपका जो कंफर्ट लेवल है मॉम के साथ वो ये चीज का है. सो व्हाट इज योर प्रायोरिटी, हाउ अ पर्सन शुड बी हु बिकम्स योर लाइफ पार्टनर? The first thing I think I would want loyalty. I think love comes later, but first one is loyalty and respect. I think these two things are more important than love. Very important than love. So first thing is loyalty and respect. Then comes love. Then comes hot. Then comes handsome. Then comes सारी चीजें. बट ये भाई सबसे इम्पोर्टेंट यही है. अच्छा, लॉकडाउन खत्म होगा तो उसके बाद सबसे पहला काम क्या करोगी सृष्टि? मैं अपने आईब्रोज बनाने जाऊंगी. नहीं आती, टू बी वेरी ऑनेस्ट. लॉकडाउन खत्म होने के बाद मुझे नहीं लगता है कि मैं बहुत
निकलने वाली हूँ, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड हाँ यू नो सभी एक साथ निकलेंगे तो फिर वापस अगर उसी वे में स्प्रेड होने वाला है तो मेक्स नो सेंस। हाँ तो अगर लोग कुछ टाइम तक कंट्रोल कर सकते हैं, और मैं तो अपने घर में बहुत ज्यादा यूज टू हो गई हूँ, तो आई थिंक धीरे धीरे बाहर निकलो, एंड इतना भी कुछ अर्जेंट होने नहीं वाला है, काम ही नहीं होने वाला है, तो फिर क्या ही अर्जेंट होगा। सो आई थिंक बस यही है। तो किस तरह का काम करना चाहते हो अब आप आफ्टर योर पंजाबी मूवी एंड इट्स नॉट ये? पंजाबी, इट्स हिंदी ओनली। ओके, हमको या पंजाबी लगा था। नहीं नहीं, सो इट्स हिंदी ओनली। सो बताइए, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। उसके बारे में भी क्या बताऊं, अभी अटकी पड़ी है, because we now know that all the delays are happening, so I don't think I would want to talk about it till the time even I know when it is happening, हाँ, so you know व्हाट इज? पहले से बात करके फिर लोगों को होप्स होती है, and मुझे भी इतनी होप्स हैं, so I think I will leave it aside and wait for the right time. ओके, सो किन प्रोजेक्ट्स और कैसी वेब सीरीज में काम करना चाहेंगी? आजकल बहुत सारी अच्छी वेब सीरीज आ रही है विद अ लॉट ऑफ गुड कंटेंट, तो और आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ अ वेब सीरीज, बट प्रॉब्लम है वेब सीरीज बड़ी बोल्ड होती जा रही है आरती। बहुत ज्यादा बोल्डनेस हो गया हमारी वेब सीरीज में, बट आई थिंक अभी कुछ दिनों पहले ही सेंसर बोर्ड की कुछ बात चल रही थी अबाउट वेब सीरीज की बोल्डनेस ऑल्सो, तो हाँ, आई होप थोड़ा अगर मेलो डाउन हो जाए, व्हाई नॉट। सो या एंड बहुत टीवी शोज ज्यादा में ही बोल्ड हो गया। यस, टीवी शोज तो मुझे लगता है टाइम हाँ, लगेगा अभी, डोंट यू थिंक सो? नहीं, आई थिंक सो। हमें जहाँ तक पता चला है कि जून एंड में या मिड में शुरू हो जाएगा। ओके, होपफुली हो जाए, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टक एंड काम सबको चाहिए काम की जरूरत है। एक्चुअली। यस, ओके, बस इतना ही। हम छोटा सेशन चाहिए था एंड वी ऑलरेडी हैड 40 मिनट्स का एंड वाओ, यस, पता नहीं चला। सो शशि, यस। क्या कहना चाहेंगी सबको एंड क्या मतलब मन में है जो आप इनसे शेयर करना चाहोगे कि लाइफ के रियलाइजेशन के बारे में, या एनीथिंग यू वांट टू से अबाउट द फिलोसॉफी टू लिव अ लाइफ? सी मैं कोई फिलोसफी जानने नहीं वाली हूँ, आई एम नो मतलब ऐसा हम्म, कुछ, बट आई वुड हम्म, जस्ट वांट टू से सबको कि ये बेस्ट टाइम है अपने आप के बारे में डिस्कवर करने के लिए, एंड अपने आप पे वर्क करने के लिए, एंड जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, keep yourself happy, and just grow. This is the time to grow in whatever things you can. अगर आप कुछ कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ नया सीखने की कोशिश करिए। आई थिंक यूट्यूब हैज सो मेनी न्यू थिंग्स टू लर्न, लाइक सो मेनी न्यू थिंग्स टू रीड, लर्न डांसिंग, सिंगिंग, जो भी आप करना चाहे, बट आई थिंक एवरीबडी शुड लर्न दिस एंड लाइक डीपली अंडरस्टैंड योर सेल्फ, बिकॉज इसके बाद वापस हमारी जो लाइव्स है बहुत फास्ट है, so especially in Mumbai, like everything is so fast, so again everything is going to be back on track, और फिर हम इस टाइम को मिस करने वाले हैं। so जब हमारे पास ये टाइम है तो इसका पूरा पूरा फायदा उठाइए and just be happy. Okay, lastly, how do you react to trollers और haters who जो कुछ बोलते हैं, तो उनके लिए क्या रिएक्शन रहता है? वो मायने कोई रखते हैं रिएक्शन क्या? नहीं रहता है, नो कैसे मायने रखेंगे आरती, कम ऑन, इमेजिन वो आपको हेट कर रहा है फिर भी आपके अकाउंट पे आके हाँ, कमेंट करेंगे, तो इमेजिन हाँ। उनके पास कितना फ्री टाइम है यार, वो भी टाइम दे रहे, लेट देम बी यार। एंड हाउ honestly it doesn't really इम्पोर्टेंट affect. यू आर फॉर देम ना, फिर वो चीज हो जाती है। Exactly how important, कितना मतलब वेले लोग, they are so hopeless, they don't have like anything, so it's okay, like why to even bother, कुछ भी लिखने दो यार, it's okay, and मतलब जो वो लिखते हैं we come to know कि where they belong from, like we wouldn't, would you ever randomly Actually, किसी इंसान को ऐसे you would talk like हाँ, even not knowing, if you don't like somebody don't watch. तो मैं मेरा इतना टाइम नहीं है कि अगर मैं किसी एक्टर को भी, there are a lot of actors who even I don't like, but I don't have not so so wasted in life that I will go and you know comment or anything, और वही एक्टर अगर सामने आ जाए तो वो इंसान कुछ नहीं बोलेगा, तो ये लोग ना सिर्फ हाँ, पीछे रहकर ये सब कर सकते हैं, सामने रहकर कुछ नहीं हाँ। करने, कुछ की लोग हैं, so let them be. Okay, what's the dinner plan? Dinner plan, my mother is making some food, so I'm gonna eat that. So I am Okay.
No plans for dinner, and I have a housey planned mostly today. I'm planning to planning a housey today with all my friends on a Zoom call. तो शायद housey session हो सकता है, but अभी तक confirm हुआ नहीं है. So let's see. Okay. Thank you, Srishti, for being live Thank and you, getting convinced, yaar. And What hope to convinced? use. Are you crazy? I was Yes, waiting and to come live with you. yes, and बहुत अच्छा लगा and आपने पॉजिटिविटी दी बातें करके, क्योंकि आज के टाइम पे एक एक्ट्रेस बोलता है एंड दैट्स व्हाट मोटिवेट्स मेनी पीपल. सो I hope so. थैंक यू सो मच. एंड स्किन केयर टिप्स जाते जाते शेयर कर दीजिए. स्किन केयर टिप्स अभी तो फिलहाल मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ेगा. मैं बहुत कुछ कर रही हूँ आजकल, बट फॉर अ स्किन केयर टिप आई एम गोइंग टू कम लाइव सून, especially for a skin care and hair care tips. So yeah, stay tuned, guys. I'll be live soon for that. Yes. And Okay. thank you for watching us, and I hope you guys had fun. And Aarti, thank you so much for having me. Thank you. Bye. Take Bye. care. See you. Take Stay care. safe. Bye. Yes. You too. Bye. 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 ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे.